लगातार हो रही बैठक के बारे में जिस तरीके से टीवी9 भारतवर्ष आपको बड़ी खबर बता रहा है, फिलहाल आपको बता दें यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, इसकी इनसाइड स्टोरी अब सामने आ गई है। और बड़ी खबर यही है कि भूपेंद्र चौधरी ने पीएम को हार के कारणों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चुनाव में कार्यकर्ताओं की नाराजगी और प्रशासन की वजह से पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। यह भी बताया बीजेपी के वोटर्स ने वोटर लिस्ट में नाम ना होने की भी शिकायत की। वहीं नाराज कार्यकर्ता पूरे चुनाव में निष्क्रिय रहे और चौधरी ने प्रधानमंत्री से यह कहा कि कई जगह ऑफिसर्स ने विपक्ष की भी मदद की है, कई साल से सरकारी भर्ती ना होने से भी नुकसान हुआ है। तो लखनऊ और दिल्ली में हो रही बड़ी बैठक के बारे में लगातार आपको टीवी9 जानकारी दे रहा है, जहां आपको बता दें कि आज दिल्ली में महत्वपूर्ण मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की। अब आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, अब तो ये साफ हो गया कि अब यूपी में जिस तरीके से हालात को देखते हुए इस वक्त समीक्षा की जा रही है, उस बारे में तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री को भी आज दे दी गई। निश्चित तौर देखिए सुरभि, प्रधानमंत्री से मिलकर उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने साफ तौर पे हार के कारणों को बताया और पहले से उन्होंने कल बीजेपी अध्यक्ष को भी यही कारण बताए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी का जो खराब प्रदर्शन है, इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी और दूसरा प्रशासन का जो रवैया रहा है वो ठीक नहीं रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए, बीजेपी समर्थकों के नाम हटाए गए, जो जगह जगह फीडबैक लिया गया है उसमें ये पाया गया है। और उन्होंने ये कहा कि प्रशासन के रवैये के चलते कार्यकर्ताओं में भारी रोष हुआ और उससे वो निष्क्रिय भी हो गए। कुल मिलाकर उनका जो दलील है कि प्रशासन ने ठीक रुख अख्तियार नहीं किया चुनावों के समय, और उसको आधार बनाकर उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है बीजेपी अध्यक्ष को भी दिया और आज प्रधानमंत्री से भी उन्होंने वही चीज डिस्कस किया और वही चीज बताया है। तो लेकिन अब आगे होगा क्या आमोद जी? लगातार हो रही बैठक के बाद, पीएम को दी गई तमाम ब्रीफिंग के बाद आगे किस तरीके से बड़े फैसले लिए जाते हैं, इस पर नजर बनाए रखें। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। लाडली बहना योजना की तो देश भर में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब लाडला भाई योजना की भी शुरुआत होने जा रही है। इस योजना का ऐलान महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को महाराष्ट्र सरकार हर महीने 6,000 रुपए देगी। वहीं डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए हर महीना दिए जाएंगे। इसके साथ ही युवाओं को 1 साल तक किसी भी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करने का मौका दिया जाएगा। इससे उसे काम का अनुभव मिलेगा और उस अनुभव के आधार पर उसे नौकरी मिल जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार योजना का मकसद महाराष्ट्र में कुशल जनशक्ति तैयार करना है। इससे उद्योग और कारखानों को कुशल युवक मिलेंगे। उधर विपक्षी खेमे में इस योजना को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस योजना के ऐलान को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लाडला भाई योजना को लेकर बीजेपी विधायक राम कदम ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। राम कदम से बात की संवाददाता राजीव सिंह ने। आप लोगों ने युवाओं के लिए भी जो लाडकी भाई योजना बनाकर शुरुआत की है, उसको लेकर अब टीका टिप्पणी हो रही है। नहीं, लाडला भाई यह एक क्रांतिकारी योजना है जो हमारे युवा हैं उनकी शिक्षा के तहत 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके भी अकाउंट में 6,000, 8,000 इस प्रकार की राशि उसके भी अकाउंट में आएगी। अब युवा है, युवा के अकाउंट में वो राशि आएगी, इस पर भी आपत्ति है। ये लोग जानबूझ करके इन योजनाओं का गलत फॉर्म भर रहे हैं ताकि इनका फॉर्म रिजेक्ट हो, युवाओं को और बहनों को उनके अकाउंट में पैसे नहीं जाए और पैसे नहीं जाने के कारण सरकार के प्रति रोष निर्माण हो, ये इनका षड्यंत्र है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग रोजगार नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए पैसे ट्रांसफर करने की स्कीम ला रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, पर हमारा मूल सवाल ये है जो हमने किया आपने क्यों नहीं किया।